वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? स्टार्ट बटन पे, ठीक है ना? स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन के लिए जाने के लिए माउस का जो एरो होता है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। अपने पास में जर्ना बार खुल जाएगा, ठीक है ना? जर्ना बार खुल जाएगा, इसको जूम करो, जर्ना बार खुल जाएगा। जर्ना बार खुलने के बाद में हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम में। कहाँ पे जाएंगे? ऑल प्रोग्राम पे। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद में ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। किस पे जाना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाने के बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट खुल जाएंगे। इसके अंदर से हमें पढ़ना है कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड 2007 लिखा हुआ है ना? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड 2007 पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? ये ओपन हो गया। इसको ओपन होने के बाद में हमें इसको समझना है कि ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट जो MS वर्ड होता है, इसके अंदर हम जो काम करना सीखेंगे, कोई भी लेटर तैयार करना, रिज्यूम तैयार करना, एडिटिंग करना, कोटेशन बनाना, ऐसे विभिन्न प्रकार के काम को हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे हम मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर मेलिंग का यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर रिव्यू का यूज करेंगे, व्यू और डेवलपर का यूज करेंगे। ये सारे ऑप्शन हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ऊपर होता है, जो ऊपर की जो बार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। कौन सी बार बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार के अंदर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन। मिनिमाइज में क्लिक करोगे तो ये आपका जो मैटर है ये टास्क बार पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? टास्क बार पे आ जाएगा। इसको वापस क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है ना? ये रिस्टोर छोटा हो गया और इसको वापस मैक्सिमाइज कर दो, ये बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में क्लोज बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी मतलब एग्जिट हो जाओगे, आप बाहर निकल जाओगे इससे, ठीक है ना? किससे? MS वर्ड प्रोग्राम से, ठीक है ना? तो हमें ये पता चल गया जो ऊपर वाली जो बार होती है उसको क्या कहते हैं? टाइटल बार। अब इस टाइटल बार का मतलब क्या होता है? टाइटल बार का मतलब ये है कि आप किसके अंदर काम कर रहे हो, फाइल का नाम से होता है। जैसे अभी अनटाइटल्ड है, मतलब डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है इसके अंदर, मतलब अभी आपने इसका नाम नहीं दिया है, ठीक है ना? जैसे हम काम करने के बाद में इसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद में इसको फाइल को हम किसी भी नाम से सेव करेंगे, तब इसको दोबारा रीओपन करोगे तब ऊपर लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा? नाम आ जाएगा फाइल का, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? फाइल का नाम आ जाएगा। MS वर्ड के अंदर जो फाइल बनाई जाती है वो डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होती है। कौन से फॉर्मेट में सेव होती है? डॉक्यूमेंट के रूप के अंदर सेव होती है। समझ में आ गया ना? इसके अंदर जो ये होता है, यहाँ पे अपन ऑफिस बटन है, इस ऑफिस बटन को फाइल मेन्यू भी कह सकते हो आप, समझ में ना? इसके अंदर ये ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है ना? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। उसके बाद में वर्ड ऑप्शन और एग्जिट वर्ड, ये ऑफिस बटन के अंदर ओपन होते हैं। समझ में आ गया ना? अब इसके अंदर जो ऑफिस बटन के अंदर जो हम सीखेंगे न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू का मतलब होता है नई फाइल खोलना, न कि नया पेज खोलना नहीं होता है, नई फाइल खोलना। क्या खोलना होता है? नई फाइल खोलना। जैसे कि हम एक कोई बुक लेते हैं तो हम बुक भर गई अपनी, तो उसके बाद में नई बुक ही लेंगे। बुक के अंदर पेज खोलना वो अलग होता है, वो इंसर्ट ऑप्शन से खुलेगा। नया पेज अगर नीचे खोलना है तो समझ में आ गया ना? या एंटर दे देके खोल सकते हैं, या हम क्या करेंगे, ये क्या नाम है, कंट्रोल और एंटर के साथ में भी अपन दबाएंगे तो भी नया पेज खुल जाता है। समझ में आ गया ना? तो इसके बाद हम नई फाइल खोलने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे। नई फाइल खोलने के लिए किसका यूज करेंगे? न्यू का। तो फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करो, ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके पास में नई फाइल खोलने के लिए कि नई फाइल कैसे खुलती है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। किस पे क्लिक करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दो, आपकी नई फाइल खुल जाएगी। देखो यहाँ पे भी नाम चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट 2, यानी दूसरी फाइल खुल गई। समझ में आ गया? तो नई फाइल खोलना सीख लिया आप। उसके बाद में दूसरा अपन सीखेंगे ऑप्शन इसके अंदर ओपन। ओपन का मतलब होता है पुरानी फाइल को खोलना, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल O। क्या होती है? कंट्रोल O। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ओपन पे, तो ये अपने पास में ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर ये देखो टाइटल पे लिख रहा है कि क्या ऑप्शन खोला है आपने? ओपन। अपनी फाइल जहाँ पे जिस लोकेशन पे सेव है वो लोकेशन इधर होते हैं। जैसे कोई डेस्कटॉप पे सेव करता है, कोई डाउनलोड में सेव करता है,
कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करता है, समझ में आएगा ना। वो अलग अलग लोकेशन होता है कि आपने फाइल कहाँ पे सेव कर रखी है। जहाँ पे आपने फाइल को सेव कर रखी है उस ऑप्शन पे क्लिक करो और ओपन पे क्लिक कर दो। वो फाइल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। समझ में आ गई ना। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओपन ऑप्शन का। समझ में आ गई ना। उसके बाद में आता है सेव। सेव का मतलब होता है जो हमने करंट के अंदर तुरंत जो फाइल बनाई है उस फाइल को अगर नया नाम मतलब नया नाम देना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेव का। सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तो सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये पूछ रहा है कि आप इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो। आप वो नाम इसके अंदर दे सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर देना चाहते हो JMGCIT, ठीक है ना। अब इसके अंदर सेव एज टाइपिंग भी एक ऑप्शन है कि आप इसको अंदर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो या वर्ल्ड का 2003 जो वर्जन है उसके अंदर सेव करना चाहते हो। अगर आप इसको 2003 वर्जन में सेव करोगे तो किसी के कंप्यूटर में अगर 2003 वर्जन डला हुआ है तो आप इसको इस फाइल को इसको 3 के अंदर सेव करके उसके अंदर अपन ओपन कर सकते हैं। नहीं अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट पे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, ये 2007 के अंदर हाँ खुल जाएगी। समझ में आ गया ना। लेकिन 7 के अंदर सेव फाइल 2000 में नहीं खुल 2003 वर्जन में नहीं खुलेगी क्योंकि इसको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये बड़ी फाइल होती है, बड़ी फाइल छोटी में नहीं खुलती है जब तक उसको छोटी नहीं की जा सके, और छोटी फाइल बड़ी में खुल सकती है। ये चीज़ क्लियर है ना। और फिर इस हमें यहाँ पे नाम देने के बाद में सेव पे क्लिक कर दो। यहाँ पे फाइल का नाम ये देखो क्या आ गया, JMGCIT। समझ में आ गया ना, टाइटल पे आ गया ना फाइल का नाम देते ही। इसके बाद में अपन जाएंगे सेव एज। क्या सीखेंगे, सेव एज। एक ही फाइल को 2 या 2 से अधिक नामों से सेव करने के लिए, जैसे अभी मैंने JMGCIT के नाम से इस फाइल को सेव किया और मैं अब इसको नाम को राधा के नाम से फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे। उसके बाद में हम ये देखो दोबारा नाम मांग लिया इसी फाइल का, जो फाइल सेव है ना उसी फाइल का हम दूसरा नाम यहाँ पे दे सकते हैं, RADHA राधा, ठीक है ना। वर्जन आपको मैं बता दिया, ये सब फॉर्मेट होते हैं। जिस भी फॉर्मेट पे टेम्पलेट में करना है या वेब पेज के रूप में सेव करना है या आपको जिस भी फॉर्मेट में इसको सेव करना है उस फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। और उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दो, वो फाइल सेव हो जाएगी अदर नाम से। समझ में आ गया ना। ये देखो यही फाइल राधा के नाम से सेव होगी। अब हमें देखना है कि एक ही फाइल 2 या 2 से अधिक नामों से सेव हुई है कि नहीं। तो सर उसके उस नाम से नहीं क्या फाइल उसी नाम से है ना, उसी नाम के सेव। अगर आप चाहते हो वो अपन उसमें काम करे उस फाइल में और वो नाम वही रखना है तो ओनली आपको सेव पे ही क्लिक करना है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी उसके अंदर ही। समझ में आ गया ना। और ये फाइल देखो 2 या 2 से अधिक नामों से अपन ने सेव कर ली। समझ में आ गया ना। और आपने कहाँ पे कर रखी थी ये फाइलें सेव सारी, डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ये सेव कहाँ कर रखी है वो आपको ये लोकेशन का पता होना चाहिए कि अपने वो फाइल कहाँ पे सेव कर रखी है। देखो इसके अंदर जहाँ पे भी आपको जिस लोकेशन पे सेव है ना वहाँ उस लोकेशन पे चल जाओ, वो फाइल वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम दूसरे नाम से सेव करने के लिए किसका यूज करते हैं, सेव एज का। समझ में आ गया ना। इसके बाद में आता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब प्रिंट ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्रिंट, एक होता है क्विक प्रिंट, एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। समझ में आ गया ना। वैसे अगर डायरेक्ट अपन को किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल भी दबा सकते हैं। तो हम क्या पे प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। समझ में आ गया ना। अब ये पूछ रहा है कि प्रिंटर का नेम, कि हम कौन से प्रिंटर में काम कर रहे हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ अटैच है, जुड़ा हुआ है, कौन सी कंपनी का। वो जो भी कंप्यूटर उस मतलब जो भी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा और जुड़ा हुआ होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसको अपने यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में पूछता है कि पेज की रेंज के बारे में सीखना है। पेज की रेंज का मतलब होता है कि मेरे को जैसे सारे अगर 10 पेज खुले हुए 10 पे काम कर रखे हो आप, तो मुझे 10 के 10 पेज प्रिंट आउट निकालना है तो और पे क्लिक करके रखो, ठीक है ना। नहीं मुझे जो खुला मेरे सामने जो पेज ओपन है, दूसरा पेज है या तीसरा पेज है, उस पेज को ही प्रिंट करना है तो करंट पेज पे क्लिक करो, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग में 5 पीसेस वही तो अब पेजेस में तीसरा ऑप्शन पे आ रहा हूँ मैं इसी बात को समझाने के लिए आपको कि अब मुझे अदर पेजेस, मुझे स्टार्टिंग के नहीं मेरे को 5 से लेकर 8 तक पेज यानी 3 पेज ही निकालने हैं 10 में से। कौन कौन से, 5th 6th 7 और 8 4 हो गए। तो फिर यहाँ मैं लिखूंगा
5 क्या लिखूंगा 5 डेज, यहाँ डेज का निशान होता है और उसके बाद में जहाँ तक निकालना है जैसे 8 तक, समझे ना, तो 5 से लेके 8 तक ये फाइल अपने पास में ये प्रिंट हो जाएगी। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में कोई ये बोले कि नहीं मेरे को तो 5वां पेज ही निकालना है और साथ के अंदर 8वां पेज निकालना है, बीच के कोई पेज नहीं निकालने, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को 5वां पेज निकालना है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद में कोमा लगेगा, क्या लगेगा कोमा। उसके बाद में बोले मेरे को कौन सा निकालना है 8वां, क्या निकालना है 8वां, लगा दिए, कोई दिक्कत। ये तो फिर वापस कोमा लगा दो, फिर बोले मेरे को 9 से लेके और 10 तक निकालना है, 9 और 10 भी निकालना है साथ में, तो 9 डे माइनस 10 डेज। तो अब देखो अपने पास में कौन कौन से पेज आएंगे प्रिंट होके, 5वां आएगा, 8वां आएगा, 9वां भी आएगा, समझ रहे हो ना, और 9 यहाँ से 9 से लेके 10 तक आ जाएंगे, समझ में आ गया ना। ये पेज ऐसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे भी फॉर्मेट दे रखा है अपने पास में सारी चीजों का, आया को समझ में। तो ऐसे हम पेज का रेंज दे सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से मुझे इन पेजों की, जैसे कोई बोले मेरे को एक पेज, ये 5 के भी 2 निकालने, 8 के भी 2 निकालने, कहने का मतलब जो हमने पेज रेंज लिया है उनके मेरे को 2-2 फोटो कॉपी निकालने हैं। तो यहाँ से कॉपी 2 निकालनी है तो 2 पे क्लिक करो, 2 मतलब 2-2 निकलेगी एक पेज की, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अपन यहाँ पे कॉपी सेट कर सकते हैं। उसके बाद में ओके पे क्लिक कर दो, ये पर शीट पे निकलेगा, पर स्केल पे चौड़ाई निकालनी है या फिर कैसा निकालना है, तो स्केल यहाँ पे 9 स्केल देके रख रखे अभी, और इसके बाद में ओके पे क्लिक कर दो, वो पेज अपने प्रिंट होके बाहर आ जाएगी। वो फटाफट आ गया सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रिंट निकाल सकते हैं, समझ में आ गया ना। अब अपन ये आता है कि अपन, लेकिन ये प्रिंट निकालने से पहले अपन को प्रिंट प्रीव्यू देखना जरूरी होता है, ठीक है ना। उसके लिए हम शॉर्टकट की होती है कंट्रोल अल्टर और आई, कंट्रोल अल्टर और आई से हम पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि अपना पेज कैसा निकलेगा, समझ में आ गया ना। तो ये प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद में हम इसको क्या कर देंगे, फिर उसके लास्ट के अंदर ये प्रिंट ऑप्शन में गए और प्रिंट पे क्लिक कर दोगे तो बाहर आ जाएगा। और क्विक प्रिंट का मतलब होता है जो हमने जो सेटिंग कर रखी है ना, उस सेटिंग के ऊपर ये पेज पूरा प्रिंट होके बाहर आ जाएगा कि आपने कितने पेज ले रखे हैं, कौन कौन से पेज प्रिंट करवाना है, ये सारी सेटिंग इसके अंदर डिफॉल्ट हो रखी है, समझ रहे हो ना। तो इसका यूज तभी करना है जब आपका एक ही प्रकार का काम होता हो, जो मेरे को जैसे 2 कॉपियाँ निकालनी होती है हर एक ही पेज की, तो आप इस पर क्लिक करो, नहीं अदरवाइज आप हर बार में सेटिंग करके यहाँ से निकालो। तो अपन को प्रिंट ऑप्शन का यूज समझ में आ गया, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब समझ में आ गया, और क्विक प्रिंट का मतलब भी समझ में आ गया, और प्रिंट की शॉर्टकट भी अपन को समझ में आ गई। ये चीज क्लियर हो गई। सर इसमें वो मतलब कि आप चेक करते हैं साइज छोटा करके, तो उसमें कई बार क्या होता है कुछ वर्ड कटते हैं, तो उसके लिए मार्जिन सेट करते हैं ना, उसके अंदर क्या सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं। जैसे अपना ये मैटर है कोई, ठीक है ना, अब इसको अपन यहाँ से देखो ये मैटर कर लिया, लिख लिया, इसके बाद में इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है ना, ये सही आ रहा है। फिर भी अपन को लगे कि भाई ये सही नहीं आ रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अपन इसका मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ से अपन मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाता है हर बार में ये सेट होता रहेगा, जैसे भी आप करना चाहोगे वैसे ही इसको अपन सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे अपन पेज के अंदर मार्जिन सेट करके पेज को सेट कर सकते हैं। सर वो प्रिंट में सिलेक्शन किस काम में आ रहा है, ठीक है ना। ये आ गया प्रिंट ये समझ में आ गया, प्रीव्यू समझ में आ गया, प्रिंट ऑप्शन पूरा समझ में आ गया। ये पूरी चीज, एक मिनट, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये प्रिंट ऑप्शन आ गया और ये पेज रेंज आ गया, ठीक है ना। और ये अपने को क्या प्रिंट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो, आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया। पेज की रेंज जो भी आप दे रखे हो उसके अंदर वो सेट कर ली। कॉपीज आ गई अपन को समझ में। प्रॉपर्टीज के अंदर आप उनके जैसे कौन सा पेज लेना चाहते हो, लेटर के अंदर तैयार करना चाहते हो या A4 के अंदर है, जो भी आपकी पेज की सीट है वो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। अपना जो पेपर होता है वो ज़्यादातर कौन सा होता है, A4 का होता है। लीगल होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो हम लीगल भी यहाँ से ले सकते हैं। मतलब कहने मतलब सारे पेज यहाँ पे मिल जाएंगे अपन को, नहीं समझ में। अपना जो ज़्यादातर पेज होता है वो कौन सा होता है, A4 का, समझ में आ गया ना। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा पेज पे प्रिंट करना है, या लैंडस्केप आपको आधा वाला पेज के अंदर प्रिंट करना है, वो सेटिंग अपन ने करी थी, ठीक है ना। उसके बाद में अपने पास में इसको ओके कर दो, ठीक है ना, ओके। ये पूरी सेटिंग सेट हो गई, समझ में आ गया ना। हाँ प्रिंट प्रीव्यू की समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, ये ऐसा पेज प्रिंट होके बाहर आएगा।
अभी क्या है कि अपन ने यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं करेगा, ऑफिस नोटबुक लिया था ना, तो ये ऑफिस नोटबुक के अंदर कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया ये चीज़? ये मैंने क्लोज किया। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, प्रिंट हो गया। अब आता है प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब क्या होता है? फाइल को प्रिपेयर करना, फाइल के बारे में पूरी प्रॉपर्टी डालना। इसके अंदर हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो अपने ऑप्शन चलते हैं वो इसके बारे में मेन मैं आपको बता रहा हूँ अभी। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अपन फाइल की प्रॉपर्टी डालना। फाइल की प्रॉपर्टी का मतलब जैसे अपन कोई भी लोड खरीदते हैं या किसी प्रकार का कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है उसके अंदर, तो ये ऐसे ही इसकी जानकारी पूरी इसके अंदर फील्ड के अंदर भर सकते हैं। ऑथर कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, इसके टाइटल लिख सकते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो, कीवर्ड लिख सकते हो, कैटेगरी क्या है, ये लेटर है, रिज्यूम है, कि वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है, कि या काम का है कि नहीं है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है ना? और इसके बारे में कोई भी कमेंट्स भी आप इसके अंदर डाल के रख सकते हो कि दिस डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय माई मनोज कुमार, या किसके द्वारा ये बनाया गया। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। समझ में आ गया ना? तो इसके अंदर आपने ये सीख लिया कि प्रॉपर्टीज के ये प्रिपेयर के अंदर प्रॉपर्टीज के काम में आ रही है। क्लियर हो गया चीज़? इसके अंदर हम इसको वापस एग्जिट कर दिए। उसके बाद में प्रिपेयर के अंदर हम समझेंगे इनफैक्ट डॉक्यूमेंट, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर हिडन मेटा डाटा ए पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर हम इसके अंदर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइड कर रखी है, समझ रहे ना, तो उसको हम यहाँ इसके अंदर इन्फेक्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये काम इसके अंदर होता है। इनकरप्ट डॉक्यूमेंट आपको बता ही रखा होगा सर ने। इनकरप्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि फाइल पे ऐसा लॉक लगाना, क्योंकि हम फाइल को खोल तो सकते हैं लेकिन हम इसके अंदर नहीं फाइल के ऊपर लॉक लगाना। क्या लगाना? फाइल को ऊपर रोक लगाना कि कोई अपने अलावा इस फाइल को नहीं रीओपन कर सके। इसके लिए हम इसके अंदर पासवर्ड डालेंगे, जैसे 1 2 3। उसके बाद में ओके कर दिया। ये बोल रहा है कि दोबारा री एंटर कीजिए पासवर्ड, तो 1 2 3 इसको री एंटर कर दिए, ओके कर दिए। ये पासवर्ड लग गया, गलत है, ये पासवर्ड अभी नहीं लगा। अभी इसको क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेव करोगे। कोई भी चीज़ को सेव करने के बाद भी लागू होती है। समझ में आ गया ना? सुरक्षित करेंगे पहले इसको। तो इसके अंदर फाइल के अंदर जाओ, पहले से नाम सेव है, अब केवल अपन को इसको सेव पे ही क्लिक करना है, अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर सेव हो जाएगी ऑटोमेटिक। समझ में आ गया ना? ये लो, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको इस फाइल को मैं बंद करता हूँ। बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं? क्लोज का ऑप्शन। केवल फाइल बंद होगी, हो गई ना वो राधा वाली फाइल बंद हो गई। अब उस फाइल को वापस ओपन करना है, तो फाइल ओपन पे क्लिक करो। उसके बाद में ये लोकेशन आपने वो फाइल कहाँ सेव कर रखी है वो चीज़ देखो, या यहाँ से राधा सर्च करो आप, RADHA राधा। जहाँ पे भी ये फाइल सेव मिलेगी, ये फाइल अपन को पता होनी चाहिए कि आपने फाइल को कहाँ पे सेव कर रखी है। अब इसके अंदर आपने कहाँ पे सेव कर रखी है ये बताओ आप। ये फाइल का हमें पता होना चाहिए कि अपनी फाइल कहाँ पे सेव कर रही है, तभी हम इस फाइल को देख सकते हैं। देखो कैसे वापस दे, मैं बता रहा हूँ। फाइल ऑप्शन पे गए, पहले इसका नाम सेव करो, ये नाम दे दिया। अब ये देखो ये सेव हो रही है राधा के नाम से। ये आप कर रहे हो पर्सनल नोटबुक के अंदर से हो रही है। किसके अंदर से हो रही है? ये लोकेशन ले रखा है वन नोटबुक और पर्सनल नोटबुक के अंदर फाइल जाके सेव हो रही है। अब मुझे इसको अब फाइल को करना है कहाँ पे? डेस्कटॉप पे सेव करना है। कहाँ पे सेव करना है? डेस्कटॉप पे दे दिया और इसका नाम दे दिया मैंने MANOJ, मनोज। ठीक है ना? और इसको सेव कर दिया, ओके। अब उसके बाद में इसके ऊपर मैंने प्रिपेयर में गया और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके। अब इसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा सेव पे क्लिक करो। क्या करो? सेव। अब ये सेव हो गई। अब मुझे इसको क्या करना है? क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करोगे तभी दोबारा रीओपन करोगे। अब इस फाइल को रीओपन करने के लिए ओपन पे जाओ, फाइल पे जाके उसके बाद में लोकेशन हमें पता होना चाहिए कहाँ पे सेव की थी मेरी फाइल, डेस्कटॉप पे। ठीक है ना? डेस्कटॉप पे की थी ना? हाँ। डेस्कटॉप पे ये फाइल मैंने सेव की और ये इसको फाइल को हम ये खोल सकते हैं, ये रहा मनोज। ठीक है ना? इस पर क्लिक किया, देखो ये पासवर्ड मांग रहा है ना पासवर्ड। अब इसके अंदर मैं पासवर्ड देता हूँ 1 2 3। या टाइटल भी आ गया कि आपने किस फाइल को खोला है।
ये चीज क्लियर होगी ना, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद में आता है रिस्क्रिप्ट परमिशन, ग्रांट पीपुल एक्सेस बाय रिस्क्रिप्ट देयर एबिलिटी टू एडिट कॉपी या प्रिंट। कहने का मतलब इसमें क्लिक कर दोगे आप इस ऑप्शन पे, तो ये कोई भी इसके अंदर एडिट वगैरह नहीं कर सकेगा सेव होने के बाद में, समझ में आ गया ना। तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करके रखे हैं, और अगर आप कोई भी काम नहीं करे तो इसके ऊपर स्क्रिप्टेड एक्सेस के ऊपर क्लिक कर दो। क्लियर ये चीज, यहाँ पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा। ये देखो ये ट्रांसफर होगी फाइल, ठीक है ना। कैन नॉट यूज टेस्ट मैग्निफिक अगेंस्ट द प्रोडक्शन सर्वर, यानी नेट का सर्वर भी ऑन होना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो ये अपन और फाइल को इसको अपन ने क्या किया, इसके अंदर लॉग लगा रखा है, समझ में आ गया ना। उसके बाद में ये अपने जो चलता है ना प्रिपेयर तक हो गया। उसके बाद में ऐड डिजिटल सिग्नेचर, ये डिजिटल सिग्नेचर लगाना फाइल के ऊपर, क्या लगाना, डिजिटल सिग्नेचर लगाना। आपको आता है डिजिटल सिग्नेचर लगाना, ठीक है ना। वो मैं आगे आएगा डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगेंगे, समझ में है ना। तो वो सिग्नेचर लगाना सीखेंगे, ये वो बता रहा है। उसके बाद में ये आता है मार्क एज फाइनल, मैंने सारा काम कर लिया डॉक्यूमेंट के अंदर, अब मार्क लगा सकता हूँ कि सेव कर लिया भाई, यहाँ मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। उसके बाद में आप इसको प्रिंट आउट दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आप इसके अंदर ये सब चीज़ें देखो, काम नहीं करना ना, स्क्रिप्ट लगा दिया आपने इसके अंदर, तो क्या ना फाइनल काम करने के बाद में नहीं हो रहा ना काम, आया कि नहीं है समझ में, आ गया, क्लियर हो गई ये चीज़, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है, फाइल को क्लोज करना। ये लो फाइल को क्लोज कर दिए। इस फाइल को क्लोज करने की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल W, क्या होता है कंट्रोल W। वापस न्यू फाइल पे बोलना, नई फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, ये नई फाइल खुल गई, ठीक है ना। इसके अंदर वर्ड के ऑप्शन है, ये वर्ड के ऑप्शन दे रखे हैं। इसके लिए वर्ड के ऑप्शन को समझने के लिए हम अलग से मतलब समझाऊंगा कि इनका क्या क्या यूज होता है। वो ये अपने डिस्प्ले क्या होता है, प्रूफिंग क्या होता है, सेव क्या होता है, ये सब आता है आपको, ठीक है ना। कस्टमाइज करना, ऐड एरिया सब अपन इसके अंदर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एग्जिट वर्ल्ड का मतलब होता है हम वर्ल्ड से बाहर निकलना। और ये अपने रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो भी आपने काम किए, जैसे JNCT ये आ गया, ये खुल गया, समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो ये अपना आज अपन ने जो क्या सीखा, फाइल मेन्यू कंप्लीट ऑफिस बटन सीख लिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर इसमें क्या है, है, ये समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है।